नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज सॉरी मम्मी पापा, ये मौत को गले लगाते मासूमों के आखिरी शब्द हैं। जिन बच्चों की उम्र जरूर छोटी थी, लेकिन उनकी पीड़ा उनके लिए इतनी बड़ी और असहनीय थी कि ये जानते समझते हुए कि वो अपने परिवार को कितनी बड़ी चोट पहुंचाएंगे, बावजूद इसके आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाने से पीछे नहीं हटे। हालांकि हैरानी की बात यह है कि इन तमाम घटनाओं का संबंध स्कूलों से है, जहां कहीं शिक्षकों पर मेंटल टॉर्चर का आरोप लगा है, कहीं क्लासमेट्स पर बुली करने का। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक 3 घटनाओं ने पेरेंट्स को चिंता में डाल दिया है। आज की खबर हर उस माता पिता को देखनी चाहिए जिनके बच्चे स्कूलों में हैं। आखिर क्या कारण है कि बच्चे हताशा में आकर मौत को गले लगा रहे हैं? आखिर समग्र विकास की राह दिखाने वाले स्कूलों में बच्चे मौत की पाठशाला कैसे लेने लग गए? देखिए, दिल्ली टू राजस्थान, आखिर मासूम क्यों दे रहा है जान? शौर्य के हत्यारे को नाम शौर्य पाटिल, उम्र 16 साल, क्लास 10th, आरोप टीचर्स की प्रताड़ना। नाम अमायरा, उम्र 9 साल, क्लास 4th, आरोप बुलिंग तानू से परेशान। नाम अंकित गुर्जर, उम्र 15 साल, कक्षा 9, आरोप टीचर्स की प्रताड़ना। ये वो 3 बच्चे जो अब इस दुनिया में नहीं। जरा सोचिए, इन्हें किस हद तक मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी होगी कि उन्हें जिंदगी को चुनने से ज्यादा आसान मौत को गले लगाना लगा। उनकी परेशानी का स्तर क्या रहा होगा कि उन्होंने माता पिता का एक पल भी ख्याल किए बिना सुसाइड जैसा कदम उठा लिया। एक तरफ जहां अमायरा और अंकित के लिए न्याय की मांग हो रही है, तो दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में भी शौर्य पाटिल के परिजन और उसके फ्रेंड्स शौर्य के लिए न्याय मांगने सड़कों पर उतरे। शौर्य के परिजनों और फ्रेंड्स ने सेंट कोलंबस स्कूल के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से एक छात्र का सुसाइड सामने आया था, जिसके बाद परिजनों का एक लंबा हंगामा या कहा प्रोटेस्ट हुआ कि स्कूल प्रबंधन और स्कूल के मैनेजमेंट के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया और ये कहा गया कि जो छात्र ने सुसाइड किया वो कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना उसको दी जा रही थी। हालांकि छात्र के सुसाइड के बाद जब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी थी, जिसके बाद स्कूल मैनेजमेंट ने 4 स्कूल के हेडमिस्ट्रेस हो, टीचर्स हो, कोऑर्डिनेटर हो, इनको सस्पेंड किया। यानी साफ तौर पे अब परिजन इस बात को कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है इससे संतुष्ट नहीं है, ये अस्थायी सस्पेंशन है। एफआईआर हुई है तो उसमें गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। शौर्य के परिजनों और फ्रेंड्स ने स्कूल के गेट के सामने ही कैंडल जलाकर शौर्य को श्रद्धांजलि दी। साथ ही पुलिस प्रशासन और सरकार से शौर्य के लिए न्याय की मांग की। शौर्य के सुसाइड ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल इस बात को लेकर हो रहे हैं कि आखिर ऐसा बच्चा क्या झेल रहा था जिसने इतना बड़ा कदम उठाया। सस्पेंशन जरूर हुआ है, लेकिन परिवार इस बात से नाखुश है। तमाम परिजन इस वक्त भी उस प्रोटेस्ट, उस बात को विरोध कर रहे हैं कि कैसे गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आप तस्वीरों में देखेंगे जहां तक आपको तमाम वो परिजन, पेरेंट्स नजर आएंगे जो बच्चों के साथ यहाँ मौजूद हैं और कहा जाए कि शौर्य के लिए इंसाफ की बात कर रहे हैं। यहाँ जो परिजन हैं उनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए और ये बताइए कि आपका बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है और इस घटना के बाद से मन में क्या सवाल आ रहे हैं? मन में यही सवाल आ रहा है सर कि क्या कहते हैं कि ऐसे बच्चे ने कर दिया। मेरे बेटा ने यही बोला कि मम्मी जब टीचर नहीं सुनती है, पेरेंट्स नहीं सुनते, तो आसान काम यही लगता है कि सुसाइड कर लो। बच्चे बोलते हैं? मेरे बेटे ने मेरे को घर में जाके बोला। मैंने कहा ऐसे नहीं करना है आपको बिल्कुल भी, कि वो हम आपके साथ हैं। नहीं, आप धैर्य रखिए। अब आप इस चीज का निश्चिंत रहिए, पुलिस कार्रवाई कर रही है। पेरेंट्स भी इस तरह से डर गए कि आज इस बच्चे ने किया, कल मेरे बच्चे के साथ ना हो जाए। और बच्चे खुद बोल रहे हैं कि हमारे लिए आसान ये रास्ता है। मतलब देखो बच्चा क्या क्या सोचने लगे। इतनी कम उम्र का बच्चा अगर ये सोच लेगा तो ये लगता है कि आपको कि स्कूल में और समाज में जिस तरीके से जा रहा है तो मन में क्या असर पड़ रहा होगा? मतलब बच्चों को स्कूल में भेजने से डर लगने लगा है। हम उनके किसके अच्छे भविष्य के लिए अगर स्कूल में भेज रहे और आप इस तरह से उनको टॉर्चर करके उनको सुसाइड की तरफ अगर धकेल रहे हो, तो हम स्कूल इतने अच्छे वाले स्कूल क्यों भेजेंगे? भेज रहे हैं इतने क्यों भेज रहे हैं? क्यों दे रहे हैं इतने फीस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, अच्छा एजुकेशन मिले, बड़े हो के कुछ बने।
और अगर बच्चों को भेज के उनको अगर सुसाइड जैसी सजा मिल रही है तो ऐसे स्कूलों का फायदा क्या? हमारा बच्चा इतनी सेफ्टी से घर से आया था मंडे को, और जो भी ये बात हमारे बच्चे को शौर्य को 3 महीने से टॉर्चर किया जा रहा था, मेंटली टॉर्चर। हम लोग हमारा बच्चा कंप्लेन भी डाल रहा था पेरेंट्स के पास में। हम लोग यही कह रहे थे कि बोर्ड का एग्जाम है बेटा, 2 दिन 3 दिन की 4 दिन की बात है, एडजस्ट कर लो, कोई बात करने से क्या फायदा है। उसके बाद घर पे आप क्लास कर लेना, होम ट्यूशन हमने लगवा रखी थी, ठीक है। उसके बाद भी ये मंडे को हमारा बच्चा डांस क्लास में गया और डांस क्लास में फिसल गया वो डांस करते टाइम, और फिसला उस पर मैम ने उसकी गलत रिएक्शन करके हंसी उड़ाई, कहे कि रोने के बाद तुम्हारा रोने से हमारे आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और रोया भी, उसकी इंसल्ट की। हमारा बच्चा उसी टाइम डिप्रेशन में, अगर ट्यूसडे को स्कूल आया बिल्कुल मौन था, वो खाना वाना कई दिन से नहीं खा रहा था, चुपचाप था। सस्पेंशन कोई काफी नहीं है, इन सभी चारों टीचरों को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे ने सुसाइड किया, लेकिन ये सुसाइड नहीं, एक्चुअली ये स्कूल के तरफ से हैरेस करने के बाद में एक्चुअली मर्डर ही एक प्रकार का। लग रहा है कि कुछ होगा, आप लोग यहाँ बैठे हैं? होगा सर, जब तक नहीं होगा हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे सर अपने बच्चे के लिए। प्रशासन से कोई बातचीत, क्या आप लोगों से कुछ कहा जा रहा है? इनकी तरफ से कल हमें बुला के मात्र ये बताया गया था कि हम इसकी फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट चेक करेंगे, और किसी के लिखने से हम किसी को रस्टिकेट थोड़ी ना करेंगे। इसको एक हमारा बच्चा किसी के है नोट, जो इसका सुसाइड नोट नॉर्मल चीज लग रही है इनको अपने टीचर्स प्यारे हैं, इनको किसी का बच्चा खत्म हो रहा है, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। बता दें कि शौर्य ने 18 अक्टूबर को दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाकर खुदकुशी की थी। अपने सुसाइड नोट में शौर्य ने पेरेंट्स पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। शौर्य के पिता का आरोप है कि उसकी मैम ने उसे 10वीं के प्री बोर्ड से पहले टीसी देने की बात कही थी और सुसाइड वाले दिन उसकी इंसल्ट की थी। पहले उसके साथ जो युक्ति महाजन मैडम ने बोला था, वो पेरेंट्स को बुला के हम टीसी देंगे तेरा और स्कूल से निकाल देंगे। तो जिस बच्चे के 10th के एग्जाम के अगर 10 दिन पहले प्री बोर्ड से पहले अगर उसको टीसी मिलेगा तो क्या हो सकता है, आप सोच सकते हो। ये तो परेशान हो गया, उसने हमें ना बताया ना कुछ किया। और कल का इंसिडेंट ऐसा था, जिस दिन सुसाइड किया उसी दिन वो पैर फिसल करके गिरा था स्कूल में। तो वहाँ पे जो मैडम थी उन्होंने उसको डांटा कि तू जानबूझ के गिरा है। इसने बोला नहीं मैम, मैं गिरा नहीं, मेरा पैर फिसला है। ये रोने लगा तो बोलते ये रोने का नाटक ड्रामा मत कर, ये और ड्रामा मत कर, और इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये सब स्कूल के सामने हुआ, क्लास टीचर के सामने। वो भी बड़ा इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाया। वैसे आज के हाई फाई स्कूल्स में बच्चे पढ़ाई से ज्यादा दबाव झेल रहे हैं, और वो दबाव कई तरह का है। दबाव पढ़ाई का, दबाव किसी असाइनमेंट को पूरा करने का, दबाव स्कूल का कोड ऑफ कंडक्ट मानने का, दबाव माता पिता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का, दबाव सब कुछ सहकर किसी से कुछ ना बोल पाने का। हमने उसके जांच कमेटी बनाई है, स्कूल ने भी उसमें कुछ एक्शन किया है। मैं इसको एक शिक्षा मंत्री के रूप में नहीं, एक गंभीर चिंतित पेरेंट के रूप में इस घटना को देख रहा हूं। बच्चों की खुदकुशी ने न दिल्ली से लेकर के राजस्थान तक पेरेंट्स को न सिर्फ चिंता में डाला है बल्कि आक्रोशित भी कर दिया है। राजस्थान में बच्ची की मौत ने शिक्षा विभाग को झकझोर कर रख दिया। इस मामले में रिपोर्ट तलब की गई थी, अब जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है। ये रिपोर्ट जिन खामियों को उजागर करती है उस आधार पर देश के हर स्कूल में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों की जरूरत आप महसूस कर सकते हैं। खबर एक तरफ यह भी है कि रिपोर्ट के आधार पर जल्द स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एक्शन भी नजर आ सकता है, लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या स्कूल भी अपनी मात्र फीस बढ़ाने से इतर शिक्षकों के रवैये में तब्दीली लाने को गंभीर है? इसकी जरूरत इन घटनाओं को देखते हुए शायद सबसे ज्यादा है। पिछले 20 दिन में राजस्थान में 2 मासूम मौत को गले लगा चुके हैं। 1 नवंबर को अमायरा मीणा, जो जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में पढ़ती थी, बुलिंग और तानों से परेशान होकर स्कूल की 4थी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। इस घटना ने अमायरा के पेरेंट्स को पूरी तरह तोड़ दिया, लेकिन उनकी हिम्मत अब भी बरकरार है और वो अपनी बच्ची के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। पेरेंट्स स्कूल की मान्यता रद्द करने और टीचर्स पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। भी कहना है कि मेरी सबसे होशियार बच्ची थी, मैं इसके पास में एक एवरेज बच्चे को बैठाती थी ताकि वो इससे कुछ सीखे। तो मैंने कहा मैडम, जब आप एवरेज बच्चे को इसके पास बैठाती थी तो वो जो लड़का है वो आप कहते हो वो एवरेज है, वो बुक्स नहीं लाता, तो आपने उसकी बात सुन के अमायरा को कैसे डांटा?
आपको तो पता था हमारा कभी कंप्लेंट करती नहीं और सिंसियर बच्ची है, तो हमारे की बात आपने क्यों नहीं सुनी? इसका जवाब टीचर के पास कुछ था ही नहीं। उस बच्ची को पढ़ाई का किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं था, ना घर से ना स्कूल से, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा था। वो अपने आप ही पढ़ के, मतलब वो ब्लेस्ड बच्चा था जिसको पढ़ना आता था, जो अपने आप मेहनती था, अपने आप पढ़ लेता था। यहाँ वो नहीं हुआ। यहाँ उसके इमोशनल डिस्ट्रेस को बढ़ाया गया है, उस पे ऐसी चीज का आरोप लगाया गया है जो उसने किया ही नहीं है उस दिन। बताया जा रहा है कि इस मामले में शिक्षा विभाग ने जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को सौंप दी। रिपोर्ट में स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में स्कूल भवन निर्माण में खामियों को हाईलाइट किया गया। स्कूल के कक्षा 8 तक के क्लासेस 5 मंजिला भवन में चलती है। रिपोर्ट्स के अनुसार हर मंजिल पर गार्ड तैनात होना चाहिए, जो नहीं। रिपोर्ट्स में सीढ़ियों और नीचे के हिस्से में सिक्योरिटी नेट लगाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है। जल्द प्रशासन स्कूल प्रबंधन के खिलाफ रिपोर्ट के आधार पर एक्शन ले सकता है। ये तस्वीर राजस्थान के करौली के नादौती के कमला भारती शिक्षण संस्थान में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले अंकित गुर्जर की। अंकित अब इस दुनिया में नहीं। अंकित ने 18 नवंबर मंगलवार शाम घर के पीछे बाड़े में पेड़ से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मौत से पहले अंकित ने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने स्कूल के बाबूलाल बैरवा, शहंशाह शेख और संचालक पर मारपीट और प्रताड़ना के आरोप लगाए। अपने सुसाइड नोट में अंकित ने लिखा, मैं पत्र लिख रहा हूं मेरे माता और पिता के लिए। वो मेरी मृत्यु के बाद मुझे खुश करना चाहते हैं, तो बाबूलाल बैरवा और शहंशाह शेख को कम से कम 3 साल की जेल करवा देना। उन्होंने आज मुझे पीटा, इस कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं। अंकित के परिजनों की शिकायत पुलिस ने स्कूल प्रबंधन और टीचर्स के खिलाफ केस दर्ज कर ली। हालांकि आजकल बच्चों का मन, मस्तिष्क, उनका आचार विचार, व्यवहार जिस स्तर पर तैयार हो रहा है, उसे सिर्फ स्कूलों से जोड़कर देखना इस मामले की गंभीरता को कम करके आंकना होगा। कई स्टडीज इस बात पर जोर देती हैं कि इस स्थिति में जब दोनों माता पिता कामकाजी हैं, बच्चों को अभिभावकों का पूरा साथ न मिलना, उनमें इस बात का विश्वास पैदा होना कि हर समस्या का समाधान मुमकिन नहीं, ऐसे तमाम कारणों में से एक है जो बच्चे की बढ़ती आयु में उन पर गहरा असर डालती हैं। इन बातों को लेकर भरोसा और सुरक्षित माहौल भी बच्चों के बीच पनपते अविश्वास को कम करने में बड़ा मददगार साबित हो सकता है। इस जटिलता पर मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस तनाव, चिंता और दबाव का असर बच्चों के आत्मविश्वास पर पड़ता है। इन तीनों मामलों में प्रताड़ित बच्चों पर भी कुछ ऐसा ही दबाव। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर स्कूल में बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों बच्चे सुसाइड जैसा कदम उठाने को मजबूर होते हैं? क्यों टीचर्स बच्चों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते? क्या स्कूल में वाकई उन्हें इस तरह की मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है? क्या उन पर पढ़ाई का स्ट्रेस ज्यादा होता है या फिर बच्चों की पेरेंटिंग में कमी रह जाती है? ऐसे तमाम सवाल हैं और इन सवालों का जवाब हमें बाल मनोचिकित्सक से जानने की कोशिश की। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। को ऐसा लगता है कि ऐसा क्या दुख है बच्चों को, क्योंकि उनको तो कोई काम भी नहीं है, उनको सिर्फ पढ़ाई करनी है। और अभी तो पेरेंट्स भी कहते हैं कि हम तो पढ़ाई का इतना प्रेशर भी नहीं डालते इतने छोटे बच्चे पर। फिर क्या कारण है? सबसे बड़ी बात है कि कोई एक कारण नहीं होता है, क्योंकि जो बच्चा होता है उसकी क्या पर्सनैलिटी जब डेवलप हो रही होती है, बहुत सारे फैक्टर्स ऐड होते हैं। जैसे कि आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, दूसरा उसका स्कूल के अंदर एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी आसपास के लोग कैसे हैं, उसके फ्रेंड्स कहते हैं, ये सब चीज़ें, इन सब का इफेक्ट बच्चे की मेंटलिटी पे पड़ता है। कोई एक कारण हम इसको इंगित नहीं कर सकते। जाहिर है जो बच्चे सुसाइड जैसा आत्मघाती कदम उठाते हैं, वो किस हद तक प्रताड़ना को सहते होंगे कि वो खुदकुशी जैसा कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं।